ये आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, अल्लाह की तमन्ना पूरी करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। डिफॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी को बुरा इंसान थोड़ी है। में है जहाँ लोगों को रोजगार मुयसर है, लोगों के साथ सहूलियात है, बिजली के बिल में रिलीफ है, हर चीज़ मतलब आसान जा रही है उनके लिए। भाई यहाँ तो बहुत सारी परेशानियाँ बन रही हैं रोज़ ब रोज़। पहले अपनी गाड़ी पर आते थे, गाड़ी बिकी है, फिर मोटरसाइकिल पर आना शुरू किया, वो बिक गया है, अब बस में आते जाते हैं। भाई रात को लेट भी हो जाते, काफ़ी बहुत अब मुश्किलात बढ़ रही हैं पाकिस्तान में। इंडिया में मतलब क्यों जाना है? इंडिया में क्यों जाना है? वहाँ पेट्रोल सस्ता है, वो राशन आसानी से मिल जाता है, राशन कार्ड लोगों के बने हुए हैं। यहाँ आटा लेने के लिए लोगों के साथ इससे नफ्स अलग से मजरू होती है और उनकी 3-3 घंटे लाइनें बेचारों की लगती हैं, फिर जाके एक आटे की थैली मिलती है और वो आटा भी नाकिस मटीरियल का है। ठीक है, ये हमारे जो बड़े मतलब हुक्मरान लोग हैं या माफिया है या सुपरविजन में जो लोग हैं, वो सब अजैशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आम लोगों की उनको तकालीफ का मसाइल का पता नहीं है। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोग? सबसे पहले घबराना नहीं। पर इंडिया में जो पेट्रोल की कीमत है पता है आपको कितनी है? नहीं, मैं इंडिया रहता तो नहीं हूँ, सुना है कि यहाँ से कम है। अफगानिस्तान की भी खबरें सुनते रहते हैं कि वहाँ भी 20 साल जंग होने के बावजूद वो हमसे तरक्की में है। डॉलर की कीमत अच्छी और उसकी पेट्रोल की कीमत उसकी आम आदमी की पहुँच में है। यहाँ हमने कोई जंग भी नहीं लड़ी है, हमारी मतलब इनकम भी बहुत अच्छी है। बाहर में हमारे 90 लाख ओवरसीज हैं, वो हमें पैसे अलग भेजते हैं। हमारा एक्सपोर्ट था, हमारी लकड़ी का मतलब स्पोर्ट्स का सामान, जूतों का सामान, लेदर का, कपड़े का, इतने सारे हमारी मतलब सेल थी, उसके पैसे कहाँ चले गए हमें समझ नहीं आती। और इस सारे दौरानिए में जो पिछले 20-30 साल गुजरे हैं, इसमें जितने सियासतदान लोग हैं इनकी तरक्की हुई हैं, किसी का भी कारोबार कम नहीं हुआ। और आम लोगों का बहुत सारों का बेचारों का, किसी की मिल फरोख्त होगी, यहाँ इतिहाद टेक्सटाइल थी और बहुत सारी फैसलाबाद में टेक्सटाइलें थी जो 5 स्टार है। ये सारे बेचारे अपने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को अपने कारोबार बंद करने पड़े। 1947 में जब पाकिस्तान बना, हम इंडिया से अलग हुए तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की जानिब से ये है कि जिंदा भागो पाकिस्तान से, बेशक इंडिया चले जाओ। तो अब यहाँ पे इवन के लाहौर की अवाम भी ये नारे लगा रही है कि हमें जिंदा यहाँ से निकलना चाहिए, इंडिया के पास जाना चाहिए। क्या कहेंगे, इनका रुझान इंडिया की तरफ क्यों बढ़ रहा है? देखिए पता क्या होता है, मतलब लोगों ने ना अपनी प्रायोरिटीज बना ली हुई हैं। अब जाहिर सी बात है, हर एक पर्सन, एक आम इंसान जो है, इंसान की बात करूं तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? उसकी प्रायोरिटी होती है कि मुझे एक रोटी मिले अच्छी खाने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीजें जहाँ पे अवेलेबल हैं लोग उस तरफ भागते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन जब आप इनके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगे, उनकी बेसिक्स को आप पूरा नहीं करेंगे और जब आप उनको ऑप्शन भी नजर आएगी, तो हर इंसान, कोई भी इंसान हो, इवन ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है, लेकिन कोई भी इंसान हो वो ऐसे फैसले करने पे मजबूर हो जाता है। बस पेट्रोल की कीमत आई सुन के कैसा लगा आपको? जो अभी आपने पेट्रोल की क्या रुपए लीटर बढ़वाया है? ये सिर्फ कानों को हाथ लगाया, अल्लाह जानता, जी करता है कानों के नीचे से ना, टांगों के नीचे से हाथ लगाए, इतना का बुरा हाल हो गया, दिमाग भी सुन्न हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत में आज ही 22 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, ऐसे ही है?
गरीब आवाम कैसे गुजारा करेगी, जो कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, इंडिया में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये फी लीटर है। तो हमारे मुल्क में 272 रुपये पेट्रोल की कीमत है, तो गरीब आवाम जो रिश्के वाला दिहाड़ीदार मजदूर है, उनका कैसे गुजर बसर होगा। इसके जो हालात है ना जी, मैं आपको अगर दिखाऊं ना, यकीन करें चौकों पे क्या हालात हैं। रिक्शे वाले वैसे ही खड़े हुए हैं, उनके हालात भी नहीं है, खाली हैं। लोग मजदूरी की वजह से, यकीन करेंगे, लोग हमसे मांगते हैं कि यार 10-20 रुपए खाने के लिए दे दें।